अब डोर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और जब खोलेंगे वो इस साइड को खुलेगा। और ये 16 आपने लगाने हैं, ठीक है, बाहर लगाने हैं। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। ये ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन होगा ना तो ये बैठक भी ना बड़ी प्यारी लगेगी। ऐसे फिर बिल्कुल सिंपल बाहर को निकले हुए शेड कुछ नहीं है। तो अभी ना भाई लोगों ने ना काम कसने का स्टार्ट कर लिया। वो कह रहे हैं हम बाद में डिज़ाइन बना देंगे, उसका हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें प्लेस्टर करने दें। हर चीज़ देखने के बाद बोलती तुम लोग इतना पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसे कहना था कि आंटी अल्लाह का शुक्र है जहाँ हम पहले रह रहे थे उससे तो 1000 गुना बेहतर है ना। ये जो मैंने सूट पहने हैं ना, इनकी मैंने थोड़ी थोड़ी करवाई है ना, तो ये सही हो गए हैं। चलो ये है फ्रॉक, ये तो जरी गाने इसकी ज्यादा लगवा दूंगी, उससे ही लगा दो। फिटिंग देखो फिटिंग ज्यादा, मैं इतनी फिटिंग पहनती नहीं हूँ। दामन ज्यादा वो एयर लाइन है। हाँ ना, दामन पे बड़ा प्यारा काम हुआ है भाई है। तो फिलिंग अब थर्ड टाइम भी निकल गई है। तो कह रहे हैं कि दो ही ऑप्शन है, या तो हम इसको डेड करके फिल करके इतने डिजाइन बनाई दे माल साइज करीदा वा। देसी घी में रवा भून रही हैं। और यहाँ पे मैंने इतने सारे बादाम लिए हैं, ठीक है। और ये मेरे पास आ गए थे सारे पिस्ता। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं बना के देती हूँ आपको पंजीरी, ठीक है। ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने कट किए हैं। बिस्मिल्लाह, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हमें इसमें यार। तो जी अभी मैं आई हूँ फ्रेश होकर, ठीक है। और आज मैंने जाना है डॉक्टर के पास भी, क्योंकि उसने बोला था आप ना 2 दिन की मेडिसिन खा कर फिर आना। और ये 2 दिन जैसे मैंने मेडिसिन खाई है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़ा बहुत आँख में दर्द था ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अब ठीक है। तो बाकी मैंने ना सारा कमरा जो है ना सेट कर दिया, बिस्तर वगैरह उठाए, रात को हम अंदर ही सोए हुए थे। अच्छा अभी मैं ना आपको पता है, अब कोई भी काम हो साथ में फ़ोन के बगैर तो मैं क्या कोई भी नहीं चलता। आप कोई भी काम कर रहे हैं साथ में फ़ोन, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं देख रही थी। अभी ना मुझे अम्मी ने ना ये फ़ोटो बना के भेजी जोहान की, माशाल्लाह इतना वीडियोस वगैरह भेजते नहीं थे, इतना चालाक हो गया है। पहले जब मैं उधर थी तब भी चलना सीख रहा था, लेकिन ऐसे ना मतलब किसी चीज़ के सहारे से। और अब तो माशाल्लाह भाग रहा है। तो मम्मी तो आगे से कह रहे मामा मामा मामा। मैं क्या मारा चन, कोई ना, बस थोड़े दिन है, थोड़े काम रह गया। चलो जी अभी चले, भाई अम्मी अब बुला रही हैं। अभी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अम्मी से बोला चाय बना दे, और मिस्त्रियों को चाय भी दे आते हैं। अम्मी ये सुबह से ऐसे आंधी चल रही है। अरे उतना थोड़ी करी मट्टी पर तो मिट्टी चुक चुक के साथे उत्ते सकती भाई बहुत बड़ा उधर दिया। अच्छा रात अंदर सोए, रात अंदर सोए, कहीं बारिश हो रही थी, सुबह मौसम प्यारा था, अंदर भी बड़े सुकून की नींद आई है। क्या है नाश्ते में? साथ रोटी के मसाला में गरम करके चाय गरम कर। ठीक है, मिस्त्रियों के लिए भी चाय गर्म कर दे। अभी ये चाय बन गई है, तो चाय देख के आते हैं दूसरे घर, और देख के आते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। माशाल्लाह मैंने देखा है कि 2 मसाले बने हुए हैं, और मैंने ये मेरी नजर पड़ी है, मैं परेशान हो गई एकदम से। ये तूड़ी वगैरह सारा कुछ इसमें। अच्छा अच्छा, बाद में प्लस्तर हो जाएगा, फिर ठीक है। तो आज कहाँ पे लगे हुए हैं? अच्छा शेड का भी ना थोड़ा सा हमने ना अंदर की तरफ एक ईंट लगा के ना थोड़ा सा ऐसे, मतलब एक बनेरा होता है जो ऊपर को जाता है, जैसे ये वाले बनेरे हैं वैसे नहीं है, लेकिन इसका भी आपने थोड़ा सा ना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪਲਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ थलो थलो कालो ना प्लस्तर और नीचे वाला उदा शेड जेड़ा हिस्सा समझो, ये दुकान नीचे वाली जो दीवार है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਪਲਸਟਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਈਆ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੋ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ डिजाइन बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਡ ਉਹ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਡ ਬਣਾ हाँ थोड़ा जिहा शेड बना के, ये भी नहीं कहती कि बड़ा लंबा लंबा बनाओ, क्योंकि एक ही कमरा वा, बस थोड़ा जिहा डिजाइन बनया होगा ना तो एक कला कमरा भी सोना लगेगा। किसी नीचे प्लस्तर कर लो बाकी, ठीक है। तो ये देखो ना, अच्छा आज ना इस तरफ इन्होंने गोल लगाई हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे हम लोगों ने ना मोस्टली देखा होगा, मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन होगा ना तो ये बैठक भी ना बड़ी प्यारी लगेगी। ऐसे फिर बिल्कुल सिंपल बाहर को निकले हुए शेड कुछ नहीं है। बनेरा ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये कौन सा पूरा मकान है, बट डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसके लिए भी मैं ऐसा करूँगी, मैं अभी घर जाऊँगी, मैं कुछ पिक्चर्स निकाल के ना इनको दिखा दूँगी, क्या पता इनको मेरी बात समझ आ रही हो कि ना आ रही हो, मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो हमने नलका लगाया ना, ठीक है,
नलके का भी हमने इनको बोला है कि 4 दीवारी कर दोगे घर के अंदर नलका। अब ये सिंपली ऐसे नलका लगा हुआ है, उससे अच्छा 4 दीवारी होगी ना, आप अंदर बैठ के कोई काम कर रहे हो। और दरवाज़ा जो है ना इसका मैंने यहाँ पे रखवाया है, और इसको मैंने बोला कि यहाँ तक 4.5 फुट या जितना भी बनता है ना, मतलब एटलीस्ट बंदा खड़ा हुआ है तो उसका सर बाहर नज़र आ रहा हो, ठीक है। इतना इसको करते हैं, फिर इसको भी प्लस्तर करेंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी 4 5 लोग आ रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है। मैं तो आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई सिगरेट पीता है, बहुत सिगरेट पीता है। अच्छा, अभी मैं इसी यहाँ पे मैंने कहा लास्ट वीडियो में 1-2 दिन पहले दिखाया था कि इसको ना वॉशरूम पे 2 दरवाजे लगाए, तो मुझे कमेंट आया था कि ये दरवाजे खुलेंगे किधर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा हुआ है हमारा शॉवर। अब यहाँ पे एक डोर है, तो अब डोर की लेंथ को नाप के ना, क्योंकि ये डोर तो फिर मेरे ख्याल में इधर को खुलेगा, क्योंकि अंदर वाली साइड तो नहीं खुलेगा, इधर को खुलेगा। और ये तो दीवार पूरी सीधी है, ठीक है। अब डोर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और जब खोलेंगे वो इस साइड को खुलेगा, और ये डोर हर टाइम बंद रहेगा। होता है ना कि अब ये शॉप है, ये कोई गेस्ट रूम तो नहीं है कि शॉप में अगर 100 बंदा आ रहा है या बच्चे आ रहे हैं तो ये हर टाइम वॉशरूम खुला रहे, जिसका दिल कर रहा है वो वॉशरूम में आ रहे हैं। नहीं, ये पब्लिक टॉयलेट नहीं है, तो हम इसको लॉक ही रखेंगे। अगर असद को आना है तो ये यहाँ से आ सकता है, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम इस वॉशरूम को ओपन करेंगे, अदरवाइज ये पब्लिक टॉयलेट के तौर पे हमने इसको यूज़ नहीं करना है। ये वाला डोर ज़्यादा टाइम बंद ही रहेगा, ये वाला डोर जो है वो खोल सकते हैं हम। बाकी कौन सा दूर है वहाँ से उठ के असद के लिए यहाँ आना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो बाकी सफाई का भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। अब आपको पता है पब्लिक टॉयलेट्स का क्या हाल होता है, आप जितनी मर्जी सफाई कर लो स्मेल नहीं जाती है वो, तो इस वजह से ना हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाएंगे। और बाकी जो बाकी है ना कमरे, उनको हमने लकड़ी के दरवाजे लगाने हैं। और जो टॉयलेट्स के डोर हैं ये हमने आजकल पीवीसी डोर चले हुए हैं ना, जिसको वो बोलते हैं शीट वाले डोर, प्लास्टिक शीट होती है, मुझे नहीं पता क्या उसको बोलते हैं। तो वो वाले डोर हमने सारे वॉशरूम्स को 2 अंदर और 2 बाहर, चारों दरवाजे जो है ना हमने दूसरे लगाने हैं, प्लास्टिक वाला। तो अभी ना भाई लोगों ने ना काम प्लस्तर का स्टार्ट कर लिया। वो कह रहे हैं हम बाद में डिज़ाइन बना देंगे, उसका हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें प्लस्तर करने दें। तो वो ऊपर से बनेरा, ठीक है, जो बैठक का है, और फिर उसके नीचे वाला सारा हिस्सा। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये दीवार उन्होंने आज नहीं की, क्यों नहीं की, वो पाइप वहाँ से आएगा यहाँ तक। एक तो हमें डोरबेल लगानी है, ठीक है, इस वजह से हम लोग बिजली का पाइप इधर भी डाल रहे हैं। और दूसरा ये कि इंशाल्लाह ताला कल को जैसे ये ऊपर लालटेन्स लगी होती हैं, अगर हम वो भी लगाते हैं तो हमें यहाँ भी बिजली का जो है ना कनेक्शन चाहिए, क्योंकि पूरे घर में हमने कहीं भी बाहर जो है ना वायरिंग नहीं छोड़ी, सब अंडरग्राउंड है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें कहीं से पाइप या कहीं से तारें घर में लटक रही हैं। इस वजह से मैंने अभी फ़ोन किया था बाबा को, मैंने कहा बाबा उन्होंने पाइप नहीं डाला। बाबा कहते मैं फ़ोन करके उसको बोलता हूँ। तो शाम को ना पाइप हमारे थोड़े कम पड़ गए थे, पाइप जो लेके आए थे ना, तो वो कह रहा था पाइप की ज़रूरत है। तो उसको बोला कि आप पाइप ले आओ, पैसे हम आपको दे देंगे। तो वहाँ से पाइप इस यहाँ तक ले आओ, बाहर डोर बेल भी लगा दो, और थोड़ा सा ना उनके लिए लॉन टेंस के लिए भी छोड़ दो। बाकी ये मैंने कहा बर्तन भी कर ले जाते हैं, इनको धो लेते हैं, फिर शाम को चाय के लिए दोबारा किसी को भेजना पड़ता है कि जाओ बर्तन उठा के लाओ। का टाइम बहुत भूख लग रही थी। ये सुबह लिए थे 2 खरबूजे, अब अल्लाह तवक्कल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह करे मीठे निकल आए। तो अभी घर पे है जी हाशम है, अम्मी है और मैं हूँ। तो हमने कहा कट करते हैं, बाकियों के लिए भी रख देते हैं, अगर कोई आता है किसी को भूख लगती है तो हम लोग भी खा लेते हैं। थोड़ा सा सुबह सालन बचा था, इसलिए हमने खरबूजे ले लिए कि रोटी किसके साथ खाएंगे। तो वैसे आप लोग भी सोचते होंगे खरबूजे के साथ वो कैसे रोटी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, इतना मीठा है ना फीका है। बिस्मिल्लाह, ये ज़्यादा मीठा निकला है। दिए भी उसने कैसे हैं, 50 का 1 दिया है, 100 के 2 दिए। ये बहुत मीठा है माशाल्लाह, शुक्र है, ये बहुत अच्छे निकले हैं। तो यहाँ ना मैं सारे कट कर दूँ, एक काट देख रहे हैं इस तरह से ना मुझे बना लेते हैं। अभी ऐसन गया हुआ है दूसरे घर, इतनी तेज धूप है, और ऐसन 2 घंटे से उधर दरवाजे वाले जो है उनके इंतजार में बैठा हुआ है कि वो कब आएंगे। चेक करें ना, तुम सारा गुना लगा, मैंने वो बीज निकाले बस। आप सब भी आ जाइए खाना खाते हैं, ठीक है। मीठा मीठा, चलो शुक्र, ठीक है। तो अभी खाया खाना, और ऐसन का फ़ोन आया था, कह रहा था कि ना वो दरवाज़ों वाले आए हैं। मैंने कहा चले देख के आते हैं वो क्या सामान लेके आए हैं और क्या तरीकाकार है। डिज़ाइन वगैरह भी उसने हम लोग सेलेक्ट कर लिए थे, वो पिक्चर्स भी उनको देनी है ताकि उनको पता उन्होंने किस तरह के दरवाजे बनाने हैं। तो चलो जी, वालेकुम अस्सलाम। तुम किधर से आ रहे हो? मैं ना डेरे से आ रहा, शहर जा रहा हूँ। मैंने बस ऐ दस भाई बाल नहीं कटवांदा, बाल बाल नहीं, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास।
नहीं अब काम बहुत है। काम बहुत है मेरा से ज्यादा, काम साथ साथ चलते हैं, बंदे ने अपना भी ख्याल रखना होता है। बाल कटवाओ। माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा बड़ा प्यारा डिज़ाइन बन गया है। मैं तो ऐसे परेशान हो रही थी कि ये बिल्कुल सिंपल लगेगा, लेकिन नहीं, अभी भी ठीक लग रहा है। बैठक उन्होंने कर लिया तकरीबन बाइक से ना। तो हमने उनको बोला था 16 आपने लगाने हैं, ठीक है, बाढ़ लगाने हैं। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखा रही हूँ, ये ठीक हो गया है ना। मतलब अगर कोई अंदर है तो बाहर से नजर आ जाएगा कोई अंदर है, और यहाँ से ना काफी खुली जगह बन गई है। अच्छा ये हो गया है। बाकी इसको भी प्लस्तर करने दीवार उन्होंने इसलिए बना ली है, कह रहे थे इधर को आए, लेकिन ये फिर पाइप की वजह से ये टोटे किसी लटकाए थे, दिखाओ ना जरा। ये मैं लटका कर देता तो है। पाइप खत्म हो गया, बिजली वाले ने यही कहा कि शाम को पाइप लेके आऊंगा फिर लगा दूंगा। मैंने कहा सही हो ना, तो ऐसे मुझे बता रहा, कहता है कि आप ही अभी ना हमारे रिलेटिव भी लगते हैं, कहते हैं कि एक आंटी आई तो ना यहाँ से एंटर हुई है, सारे कमरों में उसने घूमा है, घूमने के बाद हर चीज़ देखने के बाद बोलती तुम लोग इतना पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हो, मकान लगाएं, शहर में मकान बनाओ, शहर में चले जाओ। तो मैंने कहा कि तुमने क्या कहा, तो कहता है कि हमने कहा कि जहाँ हमारे बड़े थे, जहाँ सब बैठे हम भी वहीं बैठेंगे, शहर में जाके क्या करें। तो मैंने कहा तुमने कहना था हमारी ज़मीन है यहाँ पे, जानवर यहाँ पे, हमारे फादर मेरे बाबा तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी भी यहाँ से ना जाए अपने गांव शहर छोड़ के ना। तो मैंने कहा बोलना था कि फिर हम अपने माँ बाप को छोड़ के शहरों को चले जाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जहाँ आपके लोगों ने आपको देखा हो ना गिरते हुए, आपको स्ट्रगल करते हुए, तो मज़ा भी वहीं आता है जब आप लोग मेहनत करके कुछ बनते हो। तो फिर कहते हैं कि ना हाँ, ये सही है, ये ना ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, गेट इधर होना चाहिए था, बैठक इधर होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा असल बात वही है, जब कोई इंसान नहीं ना बर्दाश्त कर सकता तो फिर उसने आपकी अच्छी भली चीज़ में से ना नुक्स निकाल के आपको बता देने ये सब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसे कहना था कि आंटी अल्लाह का शुक्र है, जहाँ हम पहले रह रहे थे उससे तो 1000 गुना बेहतर है ना। तो बस यही बात है भाई, हम समटाइम सामने से भी कोई बंदा बात कर रहा होता है ना, समटाइम इंसान अगले बंदे की रिस्पेक्ट करके चुप कर जाता है कि हमसे बड़ा है, ये बुजुर्ग है। लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि अगले बंदे को के दिल में ये शर्म ज़रा सी भी हो कि यार हम कोई बात करेंगे इसको बुरी लगेगी या इसको अच्छी लगेगी। अब हम कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि हम जल्दी इधर आ जाए, फिर ऊपर से कहते हैं कि अभी भी तुम लोगों को इधर आने में साल लग जाना है। भाई अल्लाह पाक मदद करे तो क्यों साल लगना है, किस बात पे साल लगना है। और अल्लाह पाक में कहते हैं ऐसे लोगों को भी हिदायत दे जो दूसरों को बजाय दुआ देने के अल्लाह पाक तुम्हारा घर जल्दी बन जाए, तुम अपने घर में आओ, तुम्हें यहाँ रहना नसीब करे, उल्टा कोई ऐसी बात करके जाएंगे कि अगला बंदा परेशान हो जाए। तो भाई अल्लाह ऐसे लोगों के शर से बचाए और अल्लाह पाक जो है ना हमें यहाँ रहना नसीब करे। हमें काम माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा प्यारा हो रहा है। ठीक है, इधर से आ रहे और दरवाजा किसने लगाया है? ये इधर से इतना ऊंचा गिरो लतवा टेके देखे वे कुछ नहीं होता। स्कूल से क्या खा रहे हो यार? हाँ खुशबू आ रही है, मैं भी कह रही हूँ खीरे और तर की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ गया होगा ना घर, तो मम्मी ने कहा होगा उधर गए, हमें भागता आया है। चलो ऐसे नहीं आ रही है। अभी हम लोग ना ऐसन तो 11 बजे से बैठा हुआ था और अभी टाइम क्या हो गया, 3 बजने वाले हो गए, अभी तक वो नहीं आए। ऐसा ना असल पता है क्या करना है अब क्या? मैं जा रहे हैं ऐसा, ठीक है, मेरे थोड़ा काम है, तुमने अनस है घर पे, ठीक है, अभी सामान लेके आएंगे, वो ना मशीनें लेके आनी है उन्होंने दरवाजों वाली, सारा सामान करवा के तरीके से उनका सामान रखवा देना और देख भी लेना कि उनका सामान क्या क्या है। जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी है उनकी चीज़ों का ख्याल रखना। बार बार ना इधर से देखते रहना, कोई रश का तो नहीं रुका हुआ 10 मिनट बाद। जैसे ही वो आए चले जाना, ठीक है। या फिर ऐसा करो और एग्जैक्ट अभी हो गया, एग्जैक्ट टाइम देख लो, पूरे 3 बजे तुमने उधर चले जाना है। ठीक है चलो सही है, अभी हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी आती हूँ इतनी मजे की खुशबू आ रही होती है, किस चीज की खुशबू, मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे घर में शवारमी बन रहे, उसकी खुशबू किस चीज? चिप्स बनाई चिप्स बनाइए, वही कह रही हूँ, मसालों की इतनी मजे की खुशबू आ रही है। 2 मिनट पहले आती हूँ। तो सिंचाई क्या था, एक तो इसकी थोड़ी सी सिलाई लगा दो, जैसे ये जो मैंने सूट पहने हैं ना, इनकी मैंने थोड़ी थोड़ी करवाई है ना, तो ये सही हो गए हैं। चलो खैर, अपनी घेरे का ये दामन जितना है वो तो नहीं छोटा हो सकता, लेकिन थोड़ी सी इसकी भी सिलाई लगा दो। और उसके बाद यहाँ मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये ब्लू वाला ये भी पड़ा हुआ था घर, ये भी ये इसकी इसकी भी लगने वाली है, तो इसको भी देख लो। ठीक है, इसका ये तो जरी का नहीं, इसकी ज्यादा लगवा दूंगी।
सेम ही लगा दो ना वो सूट जो अभी भी है ना नाप। मेरे ख्याल पर- में ये चीज उसके हिसाब से सही है। अगर उसके हिसाब से ठीक है, नहीं ठीक तो फिर देख के ना साइज कर लेना। ये ब्लू सूट, ये जरी का, ये भी लॉन का सूट है। मुझे तो याद ही नहीं था, ये उसने मुझे निकाल के दिया, कहती है असमा ये मेरे सूट। और ये भी उसने पहना हुआ था, कहती है असमा मैंने सूट पहने ही मुझे इतने खुले लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े सही करवा रही हूँ। ये तुम इसके साथ नाप कर लेना। अब मैं तुम्हें मेन ये लेके आई हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। इसका तुमने करना क्या है, पहले तो मैं आप सबको भी ये सूट दिखा दूँ। ये ना इस तरह का है, ठीक है। ये देखो इस तरह से ना, ये हानिया आमिर का आजकल इतना फेमस है, ये चली हुई है ना फ्रॉक, बहुत हिट है। तो ये मेरे पास ना स्टिच होके आया है, लेकिन हुआ मसला क्या है मैं बताती हूँ। ये उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो साथ में बचा वो भेजा है। और ये है जी हमारी फ्रॉक। ये है फ्रॉक। ये ना ये तो बिल्कुल सीधी है। मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा फ्रॉक ना बनाना, यहाँ से बंद ना करना, तो इसको ना 8 लाइन करके ना बना दो। मसला ये है कि इसकी फिटिंग देखो कितनी है। फिटिंग ज्यादा, मैं इतनी फिटिंग पहनती नहीं हूँ। सूट बहुत प्यारा है, इसका दामन देखो ना ऐसा, ये दामन दिखा ना, दामन दामन ज्यादा वो एयर लाइन है। हाँ ना, दामन पे बड़ा प्यारा काम हुआ है। और ये इस इसके तरह अंदर से, कपड़ा है तो खुल जाएगा। हाँ इसके अंदर कपड़ा होगा। ये इसकी स्लीव्स है, ये इसका ना उन्होंने ट्राउजर लेंथ जो मैंने दी थी, अब देखो ये उस पर है कि नहीं है, होगा कि नहीं, है ना, उतनी होगा। व्हाइट इसके साथ ट्राउजर है, उसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, प्यारा फ्रॉक। वैसे जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैंने ना लाइट कलर पहनना छोड़ दिया, क्योंकि घर पे रहती हूँ, काम शाम ये वो। तो मैं कहती हूँ पहले बंदा जॉब करता है तो फिर जाओ बस चेयर पे बैठे रहो, चल जाता था, घर पे नहीं चलते। तो बाकी खैर मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने कहा चलो ले लेते। तो अब इसके कपड़ा देख लो, इसको भी खोल के ना रख देना, फिर मैं वापसी पे ले लूंगी, सही है। ठीक है, कहीं जा रहे? हाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, चलते हैं। फाइनली आज हम लोग टाइम पे आए। आज बैठो। इतनी हैवी मेडिसिन मुझे खाई है ना, सच में सम टाइम ऐसे दिल घबराने लग जाता था, जैसे रात को नींद भी नहीं मुझे सही से आ रही थी। बस मैंने सारी खा ली है। तो अभी दांत में इंफेक्शन था, मेडिसिन तो मैंने खाई है, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने 2 बार फिलिंग करवाई है, 2 या 3 बार फिलिंग करवाई है। तो फिलिंग अब 3rd टाइम भी निकल गई है। तो कह रहे हैं कि 2 ही ऑप्शन है, या तो हम इसको डेड करके फिल करके कैप लेन भी होगी और 2-3 विजिट भी लगेगी। लेकिन खैर दांत निकल जाए और जगह खाली हो जाए, उससे बेहतर यही है कि मैं कैप लगवा लूँ। तो ये इंजेक्शन लग जाएगा, उससे नहीं पेन होती, ऐसे है ना, इंजेक्शन लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो ना सामान लेके आ गए ने दरवाजे ला ते वो रास्ता ही नहीं बन रहा। वो कह रहे हैं थोड़े ना जड़िया रूढ़े पे ना साइड पे करो फिर जाएगा। वो ना मिट्टी थोड़ी जी उन्हें कह के फिर औखा होएगा टायर। मुश्किल से लेके आए तो बहुत ना बंदी रक्षा से कमजोर बिल्कुल। पानी पिला तू पिछो चले भाड़ी बात मैं चले को जरा छाड़ दे तो फटना। ओजी शादी कर दे मेरे काम पे है मेरे नहीं और अच्छा लाडू मामा मेरे मोहरा में मसला है। हेलो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ ਆਖੇ ਥਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम। ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਜ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਲਦੀ ਗਏ? ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ।
सैर कर कश्मीर जाएंगे हाँ इंशाल्लाह आगे करके आए हैं काम उठली फिर गए तो आज ना इधर थले हुई है ना मलाई जमा की हुई थी तो मलाई में से अम्मी ने निकाला है देसी घी और देसी घी में रवा भून रही हैं और यहाँ पे मैंने इतने सारे बादाम लिए हैं ठीक है। और ये मेरे पास आ गए जी सारे पिस्ता। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं बना के देती हूँ आपको पंजीरी ठीक है। तो पंजीरी वैसे तो लोग सर्दियों में खाते हैं बट कभी भी खा सकते हैं, देसी घी था। वैसे हम देसी घी खाते नहीं है तो अम्मी कहती मैं ना इससे ना पंजीरी बना देती हूँ वो तुम लोग खा लोगे। तो अब ये सारे बादाम और पिस्ता जो इनको मैं क्रश कर लेती हूँ तब तक अम्मी रवा बोलते हैं तो इनको ना इसमें ऐड कर देंगे और मज़ेदार से बना के स्नैक्स के तौर पे ज़्यादा नहीं खाएंगे, मतलब दिन में थोड़ी सी जिस टाइम दिल करे बंदा खा लेता है। ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी हो जाती है पता है। इस्तेमाल करने मैंने कहा कि वो चमचा इस्तेमाल करने से ना इसकी स्किन निकल जाती है बीच में से, तो लकड़ी के चमचे के साथ ये सही है। ऐसे ये जो खाना इसको फ्राई कर लिया उसके साथ ही यहाँ मेरी अम्मी जान ने बना ली है छाछ ठीक है, मतलब चीनी की बना लिया। तो इसमें इस तरह जल्दी जल्दी हमने करना है मिक्स ताकि ये चीनी सारी ना सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना मैंने कट किए हैं बिस्मिल्लाह ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है। इस तरह से अभी मैं कुछ और कट कर ली थी लेकिन ये बन गया तो बाद में और बाद भी पाए जाते तो यहाँ जी हमारी पंजीरी बन के हो गई है तैयार। ये देख रहे हैं सारी अलग अलग हो गई है, आप सब ले जाए खानी है। तो सारे बर्तन समेटे हैं, सफाई भी कर दी और खाने के बर्तन भी धो के ले आई हूँ। तो ये देखें इधर है मैं कुछ तो ये जो हम लोगों ने अभी पंजीरी बनाई है ना ये माशाल्लाह देख रहे कितनी सारी जो है ना ये बन गई है ठीक है। अब मैं इसको निकाल के ना किसी बर्तन में किसी एयर टाइट जार में ना रख दूंगी ठीक है। ये सारी कैसे जुड़ गई थी जब हमने चीनी इसमें मैं डाली तो देखो अभी बिल्कुल सब रवा पूरा सेपरेट हो गया थी। तो बारी पहले मैं जरूरी की रोटियां लगवा लेती हूँ, अम्मी ने आई रोटियां खाई को नहीं तो अभी हमें ना यहाँ बनानी पड़ रही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है चलो ये थोड़ी जगह हमारे पास है तो अभी हम लोग बैठ के इधर खा रहे हैं खाना। ये हबीब जो मेरी लेके मैंने ये निकाल लिया ठीक है। अभी सबको बारी बारी खाना देती हूँ, अम्मी बना रही है मैं साथ सबको खाना खिला के ना चलो फिर जाके ना अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी करेंगे गैस से। तो उनके दही बड़ी भाते वाली जी कच्चा मिट्टी ऐसे मुँह हर चीज़ ऐसे हो रही है बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो ये दूसरा सालन में जाऊँ बड़ी दूर पड़ा है मुझसे हाँ मेरे पास थोड़ा कर देना मैं सबको दे दूँगी। साथ साथ खाते रहें काम खत्म करें अल्लाह करे बिजली आ जाए या मोबाइल वगैरह ये कैसे चलेंगे। बिजली के हमारी सिग्नल तो इनके वैसे ही नहीं आते और ये हब्बत और गर्मी इधर इतनी है कि पूछो मत। खा रहे हैं खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबका मालिक का बड़ा शुक्र है। आम तो चेक करके देखें नीचे तो बहुत मजेगा। तो जी आप सभी आ जाए खाना खाते हैं। बाकी अल्लाह पाक तो आप जहाँ भी हैं आपको खुश रखें अपने हिस्से मान में रखें। इसी दुआ के साथ मैं आज के इस व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।